पूरे मानव इतिहास में यहूदियों से ज्यादा किसी समूह को पीड़ित नहीं किया गया है। आज उन्हें हिटलर के मृत्यु शिविरों में सामूहिक हत्या के लिए याद किया जाता है, फिर भी उनका उत्पीड़न हजारों साल पुराना है। क्यों? इसे समझने के लिए हमें उस छिपी हुई नफरत को जानना होगा जिसे हिटलर ने पूरे यूरोप में यहूदी लोगों के खिलाफ भड़काया। यहूदी लोगों का इतिहास बाइबल काल से शुरू होता है। परमेश्वर के साथ वाचा बांधकर यहूदियों ने अपनी पहचान बनाई। मूसा के नेतृत्व में वे इजराइल लौटे और लगभग 1100 ईसा पूर्व में अपनी भूमि स्थापित की। लेकिन ईसा के जन्म से पहले रोमन साम्राज्य ने यहूदिया पर कब्जा कर लिया। रोमनों के शासन में यहूदियों की एकेश्वरवादी आस्था ने उन्हें परेशानी का कारण बना दिया। इंद्रिय में रोमन साम्राज्य ने यहूदियों को यहूदिया से निकाल दिया। अपेक्षाकृत हम सोच सकते थे कि यहूदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन वे बच गए। कैसे? उनका विश्वास और अनुबंध उन्हें एकजुट करता रहा। बाहरी समाजों से अलग रहने का प्रयास उनके लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण तरीका था। यहूदी लोग शिक्षित समाज थे। सभी यहूदी पुरुषों के लिए टोरा पढ़ना आवश्यक था। इसका परिणाम ये हुआ कि यहूदियों ने पेशेवर वर्गों में उच्च स्थान हासिल किया, लेकिन यह उनकी अलग पहचान भी बनाता गया। बाहरी लोग उन्हें अजीब और दुष्ट समझते थे। उत्पीड़न का पहला चरण धार्मिक था। उन्हें ईसा मसीह के हत्यारे कहा गया। लेकिन 19वीं सदी में यहूदियों के प्रति नफरत ने एक नया मोड़ लिया, नस्लीय उत्पीड़न। हिटलर ने इसी नफरत का लाभ उठाया। हिटलर ने यहूदियों को बलि का बकरा बना दिया। यहूदियों का उत्पीड़न सदियों से चलता आ रहा था, लेकिन यह हमेशा एक बाहरी समूह के रूप में देखा गया। होलोकॉस्ट एक चेतावनी है कि जब समाज अपने नागरिकों के खिलाफ हो जाता है तो क्या हो सकता है। यहूदियों का भाग्य सभी अल्पसंख्यकों का भाग्य है। जब वे खतरनाक लगते हैं तब उनका विरोध होता है। हिटलर ने उस प्रवृत्ति का लाभ उठाया जो मुसीबत के समय हमारे जैसे नहीं है को दोष देने की होती है। हम एक स्टीरियोटाइप से घृणा करने के लिए मजबूर होते हैं जो हमें कभी नहीं मिला होता। हमें इसे पहचानना और चुनौती देना होगा। इस कहानी से हमें यह समझने की जरूरत है कि हम सबको एकजुट होकर इस नफरत का सामना करना होगा। केवल तभी हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।